लैंग्वेज टीवी का आज का टॉपिक है पर्सोनिफिकेशन। ये निकला है लव्स पर्सन से, जो कि रिप्रेजेंट करता है मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर को, और ये नाउन है। और पर्सन से बना है पर्सोनिफाई, जो कि एक वर्ब है, जो क्या है, गिव्स ह्यूमन ट्रेट्स, क्वालिटीज, डिजायर्स, इमोशन, सेंसेशंस ऑन टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, डाइटीज एंड एनिमल्स। पहले तो ये कहते हैं कि इंसान वाली क्वालिटीज नॉन ह्यूमन को दे देना, और फिर ये है कि इंसान वाली क्वालिटीज नॉन ह्यूमन को नहीं बल्कि लाइफ लेस ऑब्जेक्ट्स को भी दे देना। क्या कहलाता है? पर्सोनिफिकेशन। एग्जाम्पल देखें, बड़ी मशहूर ज़माना एग्जाम्पल है, लव इज़ ब्लाइंड। लव क्या है? हमारी फीलिंग्स हैं। और अंधी क्या चीज़ होती है? इंसान होता है या जानवर होता है, परिंदा होता है, लेकिन इमोशंस अंधे नहीं होते। तो क्या किया? लिविंग थिंग्स की क्वालिटीज़ किसको दे दी? फीलिंग्स को। लव इज़ ब्लाइंड। पर्सोनिफिकेशन, पर्सन और पर्सोनिफाई से क्या मिलके बना? कंप्लीट प्रोसेस पर्सोनिफिकेशन। इसकी एग्जांपल देखें, पहले डेफिनेशन देख लें। अ फिगर ऑफ स्पीच विच गिव्स द क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन टू एन एनिमल, आइडिया, डाइटीज, ऑब्जेक्ट्स, नेचर आर फोर्सेज। फिगर ऑफ स्पीच लेक्चर सीरीज के मजीद लेक्चर के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उन पर क्लिक करके आप सुन सकते हैं। और आप रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट और किंग लियर के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके सुन सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स आर फोर्सेज विच आर नॉट ह्यूमन एंड इन मैनी केसेस दे आर नॉट इवन लिविंग थिंग्स। वही बात हो गई कि पहले तो ऑब्जेक्ट और फोर्सेज की बात हुई जो कि ह्यूमन नहीं है, और फिर कुछ केसेस में वो कहता है कि हम वो ट्रेट्स किसको दे देते हैं? लाइफ लेस ऑब्जेक्ट्स को भी दे सकते हैं। द विंड शाउटेड, हवा चिल्लाई। चिल्लाना किसकी चीज की क्वालिटी है? लिविंग थिंग्स की। अब विंड को हमने कह दिया तो ये क्या होगी? पर्सोनिफिकेशन हो गई। आगे देखें, द एंग्री क्लाउड्स मार्च्ड अक्रॉस द स्काई। मार्च कौन करते हैं? लॉन्ग मार्च आजकल पीपी वाले करने वाले हैं, वैसे फौजी करते हैं। अब क्लाउड्स तो मार्च नहीं कर सकते। एंग्री क्लाउड्स, नाराज होना किसकी क्वालिटी है? इंसान की या जानवर की? किसको दे दी? बादलों को दे दी। वो क्या है? लाइफ लेस है। तो ये क्या हो गई? पर्सोनिफिकेशन हो गई। लाइट कंकर्ड डार्कनेस, रोशनी ने किसको फतह किया? तारीकी को। रोशनी और तारीकी दोनों लाइफलेस है। ये पर्सोनिफाई कर रहे हैं, इंसान वाली दे रहे हैं, क्योंकि इंसान किसी चीज़ को फतह करता है। शायरी में अगर देखें और उर्दू शायरी में देखें तो एक बहुत खूबसूरत शेर है, हमारे घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। बाबा, उदासी जो है क्या उसके बाल होते हैं? नहीं होते। तो उसको पर्सोनिफाई किया गया है, इंसान की क्वालिटीज दे दी गई हैं। एक और एग्जांपल देखें, द ट्रीज डांस्ड इन दी विंड। हवा में ट्रीज डांस कर रहे हैं। अब डांस जो है ट्रीज नहीं करते, नाचते नहीं हैं, लेकिन उनको झूमता हुआ देख के इंसानी क्वालिटीज उनको किसने दे दी? शायर बाबू ने। लव की तरह जस्टिस भी ब्लाइंड है, अंधा होता है, उसमें रहम नहीं होता, अक्सर जज कहते हैं। तो ये अंधा होना किसकी क्वालिटीज है? लिविंग थिंग्स की। किसको दे दी? नॉन लिविंग थिंग्स को। ये देखें, वही हमारे वाली बात, लाइफ लेस ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज आर ट्रीटेड एज ए लिविंग पर्सन इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। एक और एग्जांपल लिटरेचर से देखें, डेथ इज द मदर ऑफ ब्यूटी। अब डेथ क्या माँ हो सकती है किसी चीज की? लेकिन देख लें, एग्जांपल है और क्या है? ये पर्सोनिफिकेशन है। और डेफिनेशन मजीद देख लें, a literary device that uses the non-literal use of language to convey concepts in a relatable way is called personification. Personification is a common form of metaphor in that human characteristics are attributed to non-human things. This allows writers to create life and motion within inanimate objects, animals, and even abstract ideas by assigning them recognizable human behaviors and emotions. वैसे इसको मिलाया जाता है पर्सोनिफिकेशन को एंथ्रोपोमॉर्फिज्म से। इसको हम आगे चल के बताएंगे, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन भी बताएंगे, और उस पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफ और एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में डिफरेंस भी आपको बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।